हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुडविल चैप्टर का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इससे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड कवर करवाया था। उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर गुडविल की पूरी थ्योरी आपको मैंने कवर करवाई थी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि इसका पूरा कंसेप्ट भी समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को अवॉइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का कई बार यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को। तो आज की क्लास में पूरा कंसेप्ट भी समझाने वाला हूं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाला हूं। सबसे पहले इस मेथड के अंदर बच्चों गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये तो ऑलवेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है लास्ट क्लास में समझाया भी था। अब हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला समझना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। तो ये न्यूमेरिकल में हमें ये बात समझ में आ जाएगी, फॉर्मूला हम वहां समझ भी लेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते क्यों है। रीजन फॉर यूजिंग द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्यों हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं, क्यों हम कई बार एवरेज प्रॉफिट मेथड को इग्नोर करते हैं, इसको बच्चों मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। बच्चों एक फर्म है एक्स और एक फर्म है हमारी वाई। फर्म एक्स ने प्रॉफिट कमाया 90,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद फर्म एक्स ने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 80,000 रुपीज, फिर कमाया इसने 70,000 रुपीज, फिर कमाया इसने 60,000 रुपीज और फिर कमाया इसने 50,000 रुपीज, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो प्रॉफिट हुआ था ये हुआ था इसका, मान के चलो 2015 में, ये हुआ 2016 में, ये हुआ 2017 में, ये हुआ 2018 में और ये 2019 में। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब फर्म वाई की अगर हम बात करें तो फर्म वाई ने यहां पर कमाया 10,000 रुपीज, फर्म वाई ने यहां पर कमाया 30,000 रुपीज, फिर इसने मान के चलो फिर कमाया 30,000 रुपीज, फिर कमाया 50,000 रुपीज और फिर कमाया इसने 60,000 रुपीज। अब ये मैंने ईयर के हिसाब से 15 में इतना, 16 में इतना, 17 में इतना, 18 में इतना, 19 में इतना, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्यों हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को अडॉप्ट करते हैं, क्यों हम उससे गुडविल कई बार निकालते हैं। बच्चों अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखो इसका एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल ज्यादा निकलेगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इसका प्रॉफिट आपको ज्यादा दिख रहा होगा। अगर आप इसे जोड़ोगे तो इसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा। और जो फर्म सेकंड है इसका एवरेज प्रॉफिट आपको कैसा निकलेगा, कम निकलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे फेथफुली पूछूं कि इन दोनों फर्म में से किसकी सिचुएशन अच्छी चल रही है, तो आप अगर अंदाजा लगाओगे तो देखोगे कि पिछले कुछ सालों में इस फर्म का प्रॉफिट लगातार डिक्रीज हो रहा है। इट मींस इसकी गुडविल लगातार क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। जबकि इस फर्म की बात करें तो भले ही इसने प्रॉफिट इससे कई सालों में कम कमाए हो, ठीक है, लेकिन अब इसका प्रॉफिट धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रेंड होता जा रहा है, इसका प्रॉफिट बढ़ने यानी कि इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये कहता है कि जो रीसेंट के प्रॉफिट है आपको उसको ज्यादा वैल्यू देनी है, तब गुडविल सही पता चलेगी। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिंपल सी बात कहता है कि जो हमारे रीसेंट के प्रॉफिट है उनको वेट ज्यादा देना है और जो प्रीवियस प्रॉफिट है उनको वेट कम देना है, क्योंकि रीसेंट के प्रॉफिट हमारे गुडविल को सही रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि प्रीवियस प्रॉफिट हमारी गुडविल को सही रिफ्लेक्ट नहीं करते। इसलिए गुडविल निकालते टाइम हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में सारे प्रॉफिट को इक्वल वेटेज देते हैं, इक्वल वेटेज, जबकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम रीसेंट के प्रॉफिट को ज्यादा वेट देते हैं और प्रीवियस प्रॉफिट्स को हम लोग कम वेट देते हैं। इसलिए कई बार हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को इग्नोर करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो आइए जरा समझते हैं। पास्ट प्रॉफिट शो द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, रीसेंट प्रॉफिट आर मोर रेलिवेंट एज कंपेयर टू द अर्लियर प्रॉफिट। कह रहा है रीसेंट का प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्लियर प्रॉफिट से। इन दिस मेथड गिव द मोर वेटेज टू द प्रॉफिट ऑफ रीसेंट ईयर, रीसेंट ईयर के प्रॉफिट को हमें ज्यादा इसके अंदर वेट देना है। तो हमने ये पूरा कंसेप्ट समझ लिया है। आइए इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों अब मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ, तो ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी करूँगा और क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि रमन एंड धमन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 60:40। दो पार्टनर हैं, उनका रेशो गिवन है।
फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एन एनुअल सैलरी 50,000 एंड 40,000, यानी रमन को साल के 50,000 की सैलरी और दूसरा जो दमन है उनको सैलरी मिलनी थी 40,000, यानी दोनों की सैलरी मिला दिया जाए तो 90,000 थी साल की। द एनुअल अकाउंट हैव शो द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। अब बच्चों हमने एक गलती कर दी है प्रॉफिट्स में, हमने पार्टनर की सैलरी को माइनस नहीं करा और हमने प्रॉफिट निकाल दिया। तो जब हम गुडविल निकालेंगे तो हमें पार्टनर की जो सैलरी है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा हर एक प्रॉफिट में से, क्योंकि हर साल हम पार्टनर की सैलरी भूल गए हैं। On the 1st April 2019, Zinu admitted to the partnership for the 1/4 share in the profit। एक नया पार्टनर 1/4 से आया है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। गुडविल इज टू वैल्यूड 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज बच्चों 4 दिया है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और 3 साल के वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमारे को क्वेश्चन करना है। जो हमारे वेट जो दे रखा है हमारा क्वेश्चन में प्रॉफिट्स का, वो 1, 2, 3, यानी हम इसे ऐसे लेंगे। 2019 के लिए वेट हमारे को यूज़ करना है 1, 2020 के लिए हमारे को वेट यूज़ करना है 2, और 2021 के लिए हमारे को वेट यूज़ करना है 3। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन इन द लास्ट ईयर, कह रहा है जो सबसे बड़ा वेट है वो सबसे लास्ट ईयर को देना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, और कहता है कि गुडविल की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर पूरी समरी मैंने उतार रखी है। 2 पार्टनर थे, उनका शेयर है, दोनों की सैलरी दी गिवन थी, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, प्रॉफिट हर साल के दे रखे हैं, ठीक है, और इन प्रॉफिट्स के अंदर से ये सैलरी माइनस नहीं है तो इसे ठीक भी करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 4 है, और वेट्स दे रखे हैं 1 to 3। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बच्चों हमें ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आइए वेटेड एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमने लिखा है ईयर, फिर लिखा है हमने प्रॉफिट्स, फिर हमने लिखा है वेट, और फिर हमने लिखा है वेटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले ईयर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले ईयर है हमारे पास 2019, फिर हमारे पास ईयर है 2020, फिर हमारे पास ईयर है 2021। प्रॉफिट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है 1,40,000, लेकिन बच्चों ये प्रॉफिट गलत है क्योंकि इसमें से इन दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं हो रखी। तो पूरे साल की दोनों पार्टनर की सैलरी है 90,000, तो ये मैंने माइनस कर दिया, तो ये मेरा आ गया 50,000। तो फर्स्ट 2019 का सही प्रॉफिट है हमारा 50,000। अगले साल 1,01,000 का प्रॉफिट हुआ जिसमें 90,000 की सैलरी हम भूल गए हैं, इट मीन्स 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 2021 की बात करें तो हमारे को प्रॉफिट हुआ था 1,30,000 का, जिसमें से हम सैलरी देना भूल गए हैं, 90,000 की सैलरी देना भूल गए, ये हो गया हमारा 40,000 का। तो क्लियर है बच्चों। तो मैंने क्या करा, सही प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर दिए क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालेंगे। वेट दिया हुआ है सबसे प्रीवियस का 1, इसका दिया हुआ है 2 और इसका दिया हुआ है 3, तो वेट मैंने यहाँ से देखकर लिख लिया। अब हम निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम वेट से इनटू कर देते हैं। तो 50,000 इंटू में 1, ये आ गया आपका 50,000, 11,000 इंटू में 2, ये आ गया 22,000, ये 40,000 इंटू में 3, ये आ गया 1,20,000। अब इन दोनों कॉलम का बच्चों टोटल कर लो। इन दोनों कॉलम का हमने क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 170, 192,000, और अब हम इसका टोटल अगर हम करें तो ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो बच्चों हमने वेटेड प्रॉफिट भी निकाल लिया और हमने ये भी निकाल लिया। तो आप पीछे से फॉर्मूला देख सकते हो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट, जो कि कितना है 1,92,000 डिवाइड टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट कितना हमारा आ गया 6, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज बच्चों हमारा कितना गिवन है 4। तो बस ध्यान से समझना है, हमारा फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो हमने देखो वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया 192, और जब हम इसे डिवाइड करते हैं वेट से तो ये हमारा क्या चीज़ पता चल गया, ये क्या पता चल गया हमारा, ये हमारा पता चल गया बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इनटू में क्या है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो इसे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से इनटू कर देंगे। तो ये आ गया बच्चों हमारा 32,000 डिवाइड करके इनटू कर देते हैं हम लोग 4 से, तो ये हमारा आ गया 1,28,000। ये हमारे गुडविल की वैल्यू है पूरे फर्म की।
तो ये क्वेश्चन था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो मैंने आपको डायरेक्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करवा दिया। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है आप बुक्स वगैरह में क्वेश्चन करो तो एडजस्टमेंट ना हो, तो उसमें हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। प्रोसीजर बता देता हूँ। गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज फॉर्मूला होता है। हम निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए सबसे पहले निकालते हैं वेटेड प्रॉफिट, ईयर लिखते हैं, प्रॉफिट्स लिखते हैं, वेट लिखते हैं, वेटेड प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। फिर जब वेटेड प्रॉफिट आ जाता है उसे हम वेट से डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं, तो हमारा गुडविल पता चल जाता है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने आज की क्लास के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का कंसेप्ट और प्लस में इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व करा है।